अस्सलामुअलैकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। बुज़दार साहब, सर ब्यूरोक्रेसी का यही असूल है, और जाने वाले को धक्के और आने वाले को सलामियाँ। सर मेरा मतलब है, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं खुद अपने हाथों से आपको तोसा शरीफ छोड़ के आऊँगा। और देखिए जी खान साहब, वैसे मुझे निकाल कर आपके सारे वज़रा दिमाग इस्तेमाल करने को गुनाह समझते हैं, और आपकी इस वजीर मालियात ने तो अपना दिमाग लपेट कर मेकअप बॉक्स में रख दिया है। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। तुम कितनी तनख्वाह ले रहे हो? मैं सर सिर्फ 2 लाख रुपए सर। और आज से तुम भी छुट्टी करो। क्यों सर? ये सेक्रेटरी वाला काम जो है ये भी मैं खुद ही कर लूंगा। जी? और खट्टक साहब, और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और जाओ जाके मिनी बजट का रॉकेट चलाओ। मैं खान साहब, कोई मुझे जेल में डालकर भाग गया तो? आपने तो कहा था मैंने अवाम को 1 करोड़ नौकरी देना है। दरअसल खान साहब ने नौकरी वाला थिला भी IMF के पास गिरी रखवा दिया है। आओ जी आगे चलें, आ जाए। एक नौकरी का सवाल है बाबा। ओए सखिया, एक नौकरी दिला दो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। शौकत तरीन ने कहा है कि अमेरिकी दबाव की वजह से IMF का रवैया सख्त था, हमें मजबूरन बहुत सी बातें मानना पड़ी। लेकिन हमारा तो ख्याल है कि अभी ये शराइत IMF के मुंह में ही होती हैं और फौरन मिनी बजट बनाकर अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अरे कोई अपनी बेगम को इतना खुश नहीं करता जितना आप IMF को खुश करने के लिए जतन करते हैं। चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पुराने डॉलर्स बंद कर दिए तो पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों डॉलर्स रद्दी हो जाएंगे। इसमें फिक्र की कौन सी बात है? हम वो सारे के सारे डॉलर्स IMF को वापस कर देंगे। अरे लिए भी तो उन्हीं से थे ना। एक खबर के मुताबिक जर्मनी अपनी आवाम को 60 खरब रुपए की टैक्स छूट देगा, जबकि पाकिस्तान में आवाम को दी गई मामूली सी छूट भी मिनी बजट के नाम पर वापस ले ली गई है। फिर हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा सस्ता मुल्क पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये वाहिद वो मुल्क है जहां इतने टैक्स लगते हैं कि जितने भेड़िए की खाल पर बाल भी नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा है कि गरीब आदमी के लिए बुनियादी अशिया की खरीदारी बहुत मुश्किल हो चुकी है। देखिए, बुनियादी अशिया में चीनी भी शामिल है, या तो फिर आप उसे बुनियादी अशिया में गिनते ही नहीं। वैसे जिस तरह आपकी शुगरम बिरादरी ने चीनी महंगी की है, उससे तो यही लगता है कि चीनी गन्ने से नहीं बल्कि चलगोजों से निकलती है। एक खबर के मुताबिक PTI के 53 बैंक अकाउंट्स निकले हैं, जबकि 14 बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, और 35 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग की खबरें भी आ रही हैं। यानी फ्रंट फुट पर खेलकर ऑपोजिशन को छक्के मारने वालों को अब अपनी विकेट बचाना मुश्किल लग रही है। यानी दूसरों की तलाशी लेते लेते खान साहब की अपनी तलाशी हो गई, और तो और 53 बैंक अकाउंट्स भी निकल आए। तो आइए देखते हैं पहला सेगमेंट। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुज़दार साहब। ओ यार खान साहब कहते हैं कि अखबार वाले हमारी हुकूमत के खिलाफ सुर्खियां लगाते हैं। ओ ये अखबार तो काला ही काला है, वो सुर्खी कहाँ पे है? बुज़दार साहब, अखबार की सुर्खी और जनानियों की सुर्खी में फ़र्क होता है सर। अखबार की सुर्खी को हेडलाइन कहते हैं। ओ यार, मुझे इन अखबार वालों की समझ नहीं आती कि ये हेडलाइन को सुर्खी क्यों कहते हैं, और सीधा सीधा काला शाह का कोई कह दे। क्यों जी? सही, आजकल बड़ी गलत खबरें निकल रही हैं। अल्लाह खैर करे। ओए पागला, गलत खबर नहीं, वीडियो गलत निकलती है।
ओए अक्ल कर पागल हो। और मेरी कौन सी वीडियो आनी है? और मैं तो अपनी ब्याह वाली वीडियो में भी नहीं आया था। वो सर वीडियो वाले को समझ नहीं आई होगी कि लाड़ा कौन है और सलामियों वाला लागी कौन है। मेरा मतलब है सर, कौन सी गलत खबर आई है? जनाब स्कूटर साहब, मैंने सुना है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ओए तेरा खाना खराब हो। ओए मैनू जिरकान आ लिया। ओए मजाक किच भी ऐं दी गल नहीं करी दी। मुख्तार साहब, तो मैंने भी सुना है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का सुनकर खान साहब की भी नींदें उड़ गई हैं। तू खान साहब को छोड़, हमारे बुजदार साहब को देख, वो इनके हाथों के तोते उड़ गए हैं। और स्कूटरो, और मेरा मतलब है सेक्रेटरी, तू मियां नवाज के आने से इतना खुश क्यों है? और बुजदार साहब, सर ब्यूरोक्रेसी का यही असूल है, और जाने वाले को धक्के और आने वाले को सलामियाँ। सर मेरा मतलब है, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं खुद अपने हाथों से आपको तोसा शरीफ छोड़ के आऊँगा। ओए लख दियां सलामत तेरी वफादारी ते। ओ यार सेक्रेटरी, जी बुजदार साहब। ओ मियां नाराज वाकई वापस आ रहा है या अपोजिशन वाले हमें डराने के लिए ऐसे ही हवाई छोड़ रहे हैं? बुजदार साहब, पक्की हवाई रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ को माफ़ी हो गई है, वो किसी भी टाइम हमारे सर पे लैंड हो सकते हैं। ओ फिर ते बेड़ी गर्क हो गए। ओ मैं अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सर मैं तोसा शरीफ की बस पे कल की सीट बुक करवा दूं? बुजदार साहब, असां दी कोई मदद ही नहीं करदा, असां दी कोई गल ही नहीं सुनदा, असां दे नाल बड़ा जुल्म होया। और ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ अपनी पई हुई है। और इत्थे साडे नाल ही बड़ा जुल्म होने लगा है। और बीबी जी आप बैठ जाएं और तसल्ली से बताएं कि क्या हुआ है। कहीं आपके मियाँ ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? और नहीं स्कूटर साहब, मेरे खाविंद को नजायज पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरा खाविंद तो बेचारा बड़ा मासूम है। तो एडा तेरा खामिद मासूम है मियां नवाज शरीफ जेड़ा रंधा नहीं। ऐ तो दोस्तों बहन जी, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ को पुलिस ने नजायज क्यों फड़िया है? मैं की बतावा भरा जी, हुकूमत ने क्या सी अपनी जमीन ते भंग काश्त करो। ओए हाँ जी, भंग के बड़े फायदे हैं। और भंग दवाइयों में इस्तेमाल होती है जी। बस जी, हुकूमत दी गल्लां विच आके मेरे खावन ने 2 किले ते भंग ला छड़ी। 2 किलों पर भंग काश्त कर दी। फिर तो तुम्हारी पूरी बस्ती 24 घंटे टोनी रह जाती होगी। ओए तू तो चुप कर मामा। ओए हत्थों तो ज्यादा तेरी जबान तेज चलती है। और फिर क्या हुआ जी? होना क्या था बुजदार साहब, कल मेरे खावन को पुलिस पकड़ कर ले गई। कहने ने तुसी मंशियात काश कर दे पे हो। और बीबी जी पुलिस भी मजबूर है, और भंग और हिरवन रखने की सजा एक जैसी है। और तुसी फिक्र ना करो, खान साहब होरी बड़ी जल्दी कानून तब्दील कर देंगे। और कब कर देंगे तब्दील जी? इतनी ठंड पै रही है, मेरा बंदा जेल में जम के निकल जिया बर्फ का गोला बन जाएगा। और बहन जी, तुसी मेरे को लायो, मैं तो खाली हाथ वापस नहीं जान देगा। और जेल वाकई बड़ी ठंड होती है। बहु मेहरबानी बुजदार साईं, मुझे पता था पंजाब में मुझ गरीबनी की मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। और क्यों नहीं जी, एक कंबल फड़ो कि अपने बंदे ने दे आओ जी। अब ना तेरे बंदे को जेल में सर्दी नहीं लगेगी। और गर्मियों तक खान साहब भंग की काश्त का नया कानून भी ले आएंगे। बुजदार साहब जिंदाबाद, बुजदार साहब जिंदाबाद। बुजदार साहिब का इंसाफ। क्या बात है, क्या बात है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। और देखिए जी खान साहब, वैसे मुझे निकाल कर आपके सारे वज़रा दिमाग इस्तेमाल करने को गुनाह समझते हैं, और आपकी इस वजीर मालियात ने तो अपना दिमाग लपेट कर मेकअप बॉक्स में रख दिया है। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। तुम कितनी तनख्वाह ले रहे हो? मैं सर सिर्फ 2 लाख रुपए सर। और आज से तुम भी छुट्टी करो। क्यों सर? ये सेक्रेटरी वाला काम जो है
ये भी मैं खुद ही कर लूंगा। जी और खट्टक साहब, और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और जाओ जाके मिनी बजट का रॉकेट चलाओ। मैं खान साहब, कोई मुझे जेब में डालकर भाग गया तो? आपने तो कहा था मैंने अवाम को 1 करोड़ नौकरी देना है। दरअसल खान साहब ने नौकरी वाला थैला भी IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। आओ जी आगे चलें, आ जाए। एक नौकरी का सवाल है बाबा। ओए सखिया, एक नौकरी दिला दो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। वेलकम बैक। फवाद चौधरी ने कहा है कि भारत में अशिया की कीमतें पाकिस्तान से ज्यादा हैं। फवाद चौधरी साहब अपने मुल्क के इकोनॉमिक्स पढ़ने की बजाय दूसरे मुल्कों की इकोनॉमिक्स में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। यूं तो अमेरिका में भी अशिया बहुत महंगी है, लेकिन शायद वहां एक आम वर्कर की तनख्वाह पाकिस्तानी वजीर आजम से भी ज्यादा हो। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि सबने टैक्स देना है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। मुकद्दस गाय ना सही, लेकिन चालाक गायें जरूर हैं जो चारा भी खा जाती हैं और तो और दूध भी छुपा लेती हैं। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। और किसी काम के नहीं है लोग। और नवाज शरीफ का एक पैनामा केस निकला था। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 53 अकाउंट्स निकाल दिया। खान साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? लोगों ने तो फेसबुक पर 100 अकाउंट्स बनाए होते हैं। और देखिए जी खान साहब, वैसे मुझे निकाल कर आपके सारे वज़रा दिमाग इस्तेमाल करने को गुनाह समझते हैं। और आपकी इस वजीर मालियात ने तो अपना दिमाग लपेट कर मेकअप बॉक्स में रख दिया है। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। मैंने सुना है अगर हम पर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई तो हमारी हुकूमत जाने का खतरा है। और मैंने लोटा लोटा जोड़ के हुकूमत बनाई है। और इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा? खान साहब, मुझे इजाजत दीजिए। यानी आपने इतनी ठंड में नहाने का फैसला कर ही लिया। खटक साहब, आपने जाना ही था तो आने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। खान साहब, ये मेरी छुट्टियों की एप्लीकेशन है। मैं 1.5 साल की छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ। और क्या मतलब इतनी लंबी छुट्टियां? और खटक, इतनी लंबी छुट्टियां तो मैटरनिटी लीव पे नहीं मिलती यार। खान साहब, मैंने सुना है फॉरेन फंडिंग केस में सारी पार्टी नाअहल हो सकती है। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है खटक साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम मिलकर लड़ेंगे। आपको ये मेरी सेहत लड़ने वाली लगती है? अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आपके कान है, आप ही बताएं क्या सुन रहे हैं। और 1 मिनट, जितने सेरे तूने खान साहब के सर पे बांधे हैं, इतने सेरे तो पूरे पाकिस्तान में शादियों में लाडों ने नहीं बांधे हों। हमें तो सारी जिंदगी एक सेरे की हसरत रही है जी, कोई नाप लेने के लिए बांध ले। खान साहब, आप तो फंस गए हैं। 35 करोड़ का फॉरेन फंडिंग निकल आया। 14 करोड़ तो आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं किए। और यार रॉकेट तरीन, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये बैंक अकाउंट्स हैं। और मैं तो समझता रहा ये फेसबुक अकाउंट्स हैं। बस खान साहब, आप अपना बंदोबस्त कर लो, मैं तो छुट्टियों पर जा रहा हूँ। और रॉकेट तरीन, और तेरे कहने पे तो मैंने महंगाई के रॉकेट चलाया। और यार इस मुश्किल वक्त में तू मुझे छोड़ के जा रहा है। खान साहब, मुसीबत में एक सियासतदान ही दूसरे सियासतदान को छोड़ के जाता है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। देखिए जी, जब जहाज अचकोले खाता है ना जी, तो सबसे पहले मौसमी परिंदे उठकर भागते हैं। खान साहब, मुझे लगता है ये सफर आपने अकेले शुरू किया था और उसे खत्म भी आप अकेले ही करेंगे। और देखिए जी, मैंने खान साहब का मरते दम तक साथ निभाने का वादा किया है, लेकिन खान साहब, ये आपने फॉरेन फंडिंग वाले मामले की मुझे इतला तक नहीं की। ओह शेखू, क्या मतलब तुम्हारा?
कि अब मैं चीखूं भी तो तुझे इत्तला करूं कि कितनी जोर की चीख आई थी। और देखिए जी, आप जितनी मर्जी स्पीड से छींकें, डॉक्टरों ने मुझे आपकी हुकूमत से दूर रहने का मशवरा दिया है। अगर आपकी दोबारा हुकूमत आ गई तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी गलती की मैंने, अपना 22 साला वर्कर छोड़कर इन लोगों को वजीर बना लिया। और ये तो मुसीबत में मुझे ऐसे छोड़ गए हैं जैसे कोई सस्ता कपड़ा रंग छोड़ जाता है। क्यों जरताज को तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और आप मेरे सर पे इतने सरे कौन बांधेगा? ओह, शुक्र है ये ख्वाब था। एक खबर के मुताबिक पेट्रोल डिवीजन ने आगरा की 3 रुपए की समरी की बजाय पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया। ये 1 रुपया ज्यादा पेट्रोलियम डिवीजन ने यकीनन अवाम के एहतजाज से निमटने के लिए रखा होगा। अगर सख्त रद्द-ए-अमल आया तो ये वाला फालतू रुपया कम कर देंगे। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, हमारी अवाम तो सर्द मौसम से भी ज्यादा ठंडी निकल आई। नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की चोरी साबित हो गई है, जबकि तहरीके इंसाफ के लीडरों का कहना है कि हम पर फॉरेन फंडिंग के सारे इल्जामात गलत साबित हो गए हैं। अब सियासत में तो हर कोई मासूम होता है, चाहे उस पर इल्जाम साबित ही क्यों ना कर दिया जाए। दुनिया भर में असूल है कि सियासतदान और बीवियां दोनों ही कभी गलती नहीं मानती। तो आइए देखते हैं सेगमेंट। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुज़ार साहब। ओ यार, खान साहब की तकरीरें सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा है। जरा जा बावर्ची को कह मेरे लिए एक अच्छा सा चाय का कप बना दे। जी सर, मैं अभी आता हूं। बावर्ची, वजीर आला साहब के सर को सख्त दर्द हो रहा है, उनके लिए एक अच्छा सा कप चाय का बना कर लाओ। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुज़ार साहब। यार, ये माली किस बात की तनख्वाह लेता है? ये घास की हालत देखो, ये पौधे देखो मुरझाए हुए हैं। उसको कहो कि इनको अच्छी तरह पानी लगाए। जी सर, मैं अभी मालिक को कह देता हूँ। ओए माली, तुमने सुना है वजीर आला साहब क्या कह के गए हैं? पौधों को अच्छी तरह पानी लगा दो। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुज़ार साहब। ओ यार, हो सकता है मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए। ये ड्राइवर को कहो कि गाड़ी पे अच्छी तरह कपड़ा शपड़ा मार दे। जी सर। और तुम अंदर आके मेरी बात सुनो। ओके सर। और भाई ड्राइवर, और वजीर आला साहब ने कहीं ज़रूरी काम जाना है, गाड़ी ज़रा अच्छे तरीके से साफ कर दो। ओ यार सेक्रेटरी। जी बुज़ार साहब। ओ यार, खान साहब की तकरीरें सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा है। जरा जा बावर्ची को कह मेरे लिए एक अच्छा सा चाय का कप बना दे। जी सर, मैं अभी आता हूं। बावर्ची, वजीर आला साहब के सर को दर्द हो रहा है, उनके लिए एक अच्छा सा कप चाय का बना कर लाओ। मैं चाय बना रहा हूँ जी वज़ीर आला साहब के लिए। मैं एक अच्छी सी चाय बना के अभी वज़ीर आला साहब के पास लेके आता हूँ जी। ओके। यार, ये माली किस बात की तनख्वाह लेता है? ये घास की हालत देखो, ये पौधे देखो मुरझाए हुए हैं। उसको कहो कि इनको अच्छी तरह पानी लगाए। जी सर, मैं अभी मालिक को कह देता हूँ। बोलो। ओए माली, तुमने सुना है वजीर आला साहब क्या कह के गए हैं? पौधों को अच्छी तरह पानी लगा दो। ये देखेंगे, ये पौधे फ्रेश हो गए हैं, ये भी हो गए हैं जी, ये भी फ्रेश हो गए हैं जी। आइंदा से वज़ीर आला साहब को कोई शिकायत नहीं होगी। यार, हो सकता है मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए।
ये ड्राइवर को कहो कि गाड़ी पे अच्छी तरह कपड़ा शपड़ा मार दे। जी सर। और तुम अंदर आके मेरी बात सुनो। ओके सर। और भाई ड्राइवर है जी सर। वज़ीर आला साहब ने कहीं ज़रूरी काम जाना है, तुम गाड़ी को अच्छी तरह कपड़ा मार के साफ कर। जी सर, अभी करो। सर बुज़दार साहब जी सर, एक बात बताएं कि आप खुद ये मुलाजमों वाले काम क्यों करते हैं? इनके लिए तो मुलाजिम होने चाहिए सर। और यार सेक्रेटरी, ये मुलाजम मैं रखूँगा तो उनके लिए अच्छी खासी तनख्वाह देनी पड़ेगी। और जिस काम के लिए मैंने मुलाजम को 1 लाख रुपए तनख्वाह देनी है ना, वो काम मैं अपने आप से 25,000 में करवा लेता हूँ। ऐसे होती है बचत। और शहबाज शरीफ दौर में वज़ीर आला ऑफिस के जो अखराजात हैं ना, वो 23 करोड़ रुपए थे और हमारी दौर हुकूमत में सिर्फ 14 करोड़। ये होता है बचत का तरीका। लेकिन सर, आप खुद इन कामों में मसरूफ़ रहेंगे तो पंजाब हुकूमत कौन चलाएगा? और यार सेक्रेटरी, पहले कौन सा मैं चला रहा हूँ, पहले भी हुकूमत खुद ही चल रही है। और वैसे भी आपको पता है, हुकूमत चलाना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना बचत करना ज़रूरी होता है। वेल डन सर, वेल डन। वैसे सेक्रेटरी, एक बात बता। जी सर। तुम कितनी तनख्वाह ले रहे हो? मैं सर सिर्फ 2 लाख रुपए सर। और आज से तुम भी छुट्टी करो। क्यों सर? ये सेक्रेटरी वाला काम जो है, ये भी मैं खुद ही कर लूँगा। जी हाँ जी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। और खट्टक साहब, और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और जाओ जाके मिनी बजट का रॉकेट चलाओ। मैं कहा साहब, कोई मुझे जेब में डालकर भाग गया तो? आपने तो कहा था मैंने अवाम को 1 करोड़ नौकरी देना है। दरअसल खान साहब ने नौकरी वाला थिला भी IMF के पास गिरी रखवा दिया है। आओ जी, आगे चलें, आ जाए। एक नौकरी का सवाल है बाबा। ओए सखिया, एक नौकरी दिला दो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। वेलकम बैक। पुलिस ने इकबाल पार्क से 2 नौजवानों को बुर्का पहनकर खवातीन को छेड़ते हुए गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। हम तो कहते हैं कि हवालात में डालने के बजाय ऐसे बेशरम बुर्का पोशों को गधों पर बिठाकर पूरे इकबाल पार्क का चक्कर लगवाना चाहिए, वो भी पूरा मेकअप करके और बुर्का पहना के। तब आएगा ना मजा। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। रॉकेट ट्रेन, हम तुम्हें आवाम पर मिनी बजट का रॉकेट चलाने नहीं देंगे। और भाषण इकबाल, ये तो सिर्फ 200 अरब रुपए टैक्स का एक सादा सा रॉकेट है, और इससे ज्यादा रकम तो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लगा देते हैं। भाषण इकबाल साहब, आप भाषण देना बंद करें और इस हुकूमत से इसका मिनी बजट का रॉकेट छीन लें। अगर हमने इस रॉकेट को चलने से रोक दिया तो फिर 73 के आइन के तनाजुर में हमें वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओहो मौलाना, और असेंबली में तुम्हारी एक सीट तो क्या और स्टूल तक नहीं है, और बात करते हो वजीर आजम बनने की। और खट्टक साहब, और मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और जाओ जाके मिनी बजट का रॉकेट चलाओ। मैं कहा साहब, कोई मुझे जेब में डालकर भाग गया तो? और परवाज खटक भाई, तुम क्यों फिक्र करता है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम नया वजीर दफा ले आएगा, और तुम चलाओ इसको, और जाओ और चलो। भाषण इकबाल साहब, आप भी जाएं। शाबाश भाषण इकबाल साहब, आप फौरन इनकी टांग खींचें और इनकी कमर पकड़कर पटानी दें। मौलाना साहब, मुझे तो इसकी टांगें नजर ही नहीं आ रही। जो 2 सोटियां नजर आ रही है वही उनकी टांगे हैं। जो है पकड़ो। खान साहब, मैं वैसे ही इस्तीफा दे देता हूँ। अपोजिशन से नॉकआउट करवाने की मुझे क्या जरूरत है?
हुर्रे! हज़रत भाषण इकबाल साहब, आपने समझे 1% हुकूमत गिरा दी। बकरी! हज़रत जैली कप्तान, लाओ अपना अगला प्यादा। तुम लोग अपनी टांगों पर आए हो, अब मौलाना तुम्हें अपने घुटनों पर वापस भेजेगा। कोड़ी 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 जो है कोड़ी 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 और जो है कोड़ी 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 कोड़ी। वो जो है राकड़ तरीन साहब, जब तक जो है मेरी मूंछ में एक भी काला बाल है, मैं आपको ये महंगाई का राकड़ जो है नहीं चलाने दूंगा। तू तो सिर्फ एक ब्रीफकेस का माल है, बहुत ज्यादा। वरना 3 दिन से 8-10 किलो बंग बरामद हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत आ जा। आज ये मिनी बजट करवाकर चल के रहेगा। मैंने IMF से इसका वादा किया हुआ है, चलेगा ये चलेगा। 73 के आइन के तनाजुर में ये चीटिंग है। हुकूमत पहले खुद कहती है कि भंग उगाओ, डॉलर कमाओ, और दूसरी तरफ जेब में भंग डालकर केस बनाने की कोशिशें है। तौबा तौबा तौबा। हज़रत भाषण इकबाल साहब, हम जब भी हुकूमत को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप लोग हमें टक्कर मारकर गिरा देते हैं। वो जो है मौलाना साहब, जब भी हम जो है आवाम के लिए कोई खुशी लाने की कोशिश करते हैं, जो है वो नाकाम हो जाते हैं। वो जो है लगता है मौलाना साहब, और आवाम की किस्मत में खुशियां है ही नहीं है। चले मैं आपको तड़के वाली बिरयानी खिलाता हूँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपने तो कहा था मैंने अवाम को 1 करोड़ नौकरी देना है। दरअसल खान साहब ने नौकरी वाला थैला भी IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। आओ जी आगे चलें, आ जाए। एक नौकरी का सवाल है बाबा। ओए सखिया, एक नौकरी दिला दो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं। उन्होंने अपनी जेबें इसलिए नहीं भरी क्योंकि उनके हाथ दूसरों की जेबों में हैं। यानी आवाम घास खा लेगी, लेकिन खान साहब की ईमानदारी पर हरफ नहीं आने देगी। लेकिन इस बार तो आवाम की जेब इतनी बार काटी गई है कि दुनिया का माहिर तरीन दर्जी भी हो ना तो सी नहीं सकेगा। वजीर आजम इमरान खान साहब के टैक्स गोशवारों ने सबको हैरान कर दिया। खान साहब ने 2019 में 98,55,000 रुपए टैक्स दिया है। अब ये अजीब बात है कि हुक्मरान जितना ही ईमानदार क्यों ना हो, हुकूमत में आने के बाद उसकी आमदनी बढ़ जाती है और आवाम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाती है। अब ये क्या साइंस है, कोई तो बताए। सियासतदानों के टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने 2019 में सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। अरे ये भी गलती से अदा हो गया होगा ना। हमारे वजीर आला साहब तो इतने गरीब हैं कि लाहौर भर में उनका अपना एक भी घर नहीं, अरे हुकूमत के घर में रहते हैं। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। देखिए मिस्टर IMF, आपके हुक्म के मुताबिक हमने जो टैक्सों में छूट दी थी वो वापस ले लिया। गुड गुड मिस्टर खान, आखिर आपने अवाम को
मिनी बजट का टीका लगा ही दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने आवाम को ऐसे नुकरे लगाया है जैसे वैगन वाला सवारियों को नुकरे लगाता है। लेकिन मिस्टर शेख, हमने तो सुना है कि अवाम सड़कों पर आ गया है। और नहीं जी, आवाम सड़कों पर नहीं आई, आवाम फुटपाथ पे आ गई है। और दरअसल घर पे ना गैस आती है ना पिछले, और फुटपाथ पे कम से कम धूप तो आती है। सॉरी मिस्टर खान, हम आप पर मुतमिन नहीं है। आप हमें कोई सबूत दें कि आपने अवाम पर टैक्स का पंप चलाया है या सिर्फ मुंह से ठाकी आवाज निकाली है। देखे जी, गरीब मुल्कों के शैतान, आवाम का बस चले तो हमारे नीचे से हुकूमत ऐसे खींच ले जैसे ट्यूबवेल जमीन से पानी खींच लेता है। हमारे मुल्क में कैसा इनकलाब आया, आए हम आपको दिखाते हैं। आए जी। और थोड़े से पेट्रोल का सवाल है बाबा, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दो, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दो बाबा, और थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दो बेटा, अल्लाह आपको हाथ खिलाएगा। थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा करेगा। वेल डन। एक दूसरे का मदद करना अच्छी बात है। मिस्टर खान, ये बंदा मुझे कोई अमीर आदमी लगता है। वेरी गुड। और नहीं जी, ये बंदा पिछले चौक में खड़ा होकर पेट्रोल मांग रहा था। लगता है इसकी टैंकी फुल हो गई है। मिस्टर शेख, यानी पाकिस्तान में मांगने वाला कमाने वाले से ज्यादा अमीर आदमी है। वेल डन। आगे चल। अल्लाह के नाम पे बिजली का बिल दे दो बाबा। अरे तुम्हारे बीवी बच्चों का सदका दे दो। अरे मेरा मीटर कट जाएगा। अरे तुम्हारे बीवी बच्चों का सदका दे दो, मेरा मीटर कट जाएगा। अल्लाह के नाम पे बिजली का बिल दे दो बाबा। अरे अल्लाह के वास्ते रोटियां पकवा दो, मेरे घर में गैस नहीं आ रही। अल्लाह तुम्हें मदीने की सैर करवाएगा, अल्लाह तुम्हें पढ़ा देगा, मेरी रोटियां पकवा दो। बाबा रोटियां पका दो, हमारे घर खुद गैस नहीं आ रही, रोटियां पका रहे हो जा। बात तो सुनो, अल्लाह के वास्ते और कोई तो मेरी मदद कर दो। और देखा मिस्टर IMF, मिनी बजट के बाद कैसा इनकलाब आया कि लोग रोटियां पकवाने सड़कों पर आ गए। मिस्टर खान, आप भी तो सड़क से उठकर ही वजीर आजम हाउस पहुंचा था। देखिए जी, अगर अब और टैक्स लगाया ना तो खान साहब वजीर आजम हाउस से उठकर सड़कों पर आ जाएंगे। आए चले, आगे चले। एक नौकरी का सवाल है सखियों, एक नौकरी का सवाल है, और अब तुम्हारी खैर करे और अब तुम्हारा भला करे। और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इस हुकूमत में मेरी नौकरी चली गई है, और कोई एक नौकरी दिला दो। और तो अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खैर एक नौकरी दिला दो, एक नौकरी दिला दो, अल्लाह तुम्हें हज करवाए। नौकरी चाहिए? मिस्टर खान, आपने तो कहा था मैंने आवाम को 1 करोड़ नौकरी देना है। दरअसल खान साहब ने नौकरी वाला थैला भी IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। आओ जी आगे चलें, आ जाए। एक नौकरी का सवाल है बाबा, ओए सखिया एक नौकरी दिला दो, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, एक नौकरी। अल्लाह के नाम पे बिजली का बिल दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे बिजली का बिल दे दो बाबा। दिला दो। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।